1984 में तब तक एक भी राजभर का बेटा चुनाव लड़ने को नहीं पाया था, एक भी पाल का बेटा चुनाव लड़ने को नहीं पाया था। मौर्य का बेटा, नाई का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, लोहार का बेटा, सब समाज के लोग, गडेरिया पाल का बेटा, निषाद का बेटा। ये तो धन्यवाद देता हूँ माननीय कांसी राम साहब को, माननीय बहन जी को, जिन्होंने एक बहुजन समाज पार्टी बनाई और एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसको कभी हिस्सेदारी नहीं मिली थी उसको भी बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय साहब बहन जी ने भागीदारी दिया, और जिसको मिलती थी उनको भी उनकी संख्या के आधार भागीदारी देने का काम किया। तो पीडीए का काम, सर्व समाज का काम जो करने वाली नेता है माननीय बहन जी है, जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है, समाजवादी कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है, इन दोनों लोगों की मिली भगत के नाते हमारे बहुजन समाज के लोगों को धोखा दिया गया। चाहे वो 22 में दिया गया था पुरानी पेंशन के नाम पर, जबकि वो कुछ नहीं करने वाले हैं, ना इंडिया के लोग ना इंडिया के लोग, और इधर संविधान बचाने के नाम पर फिर एक धोखा दिया। हम वोट के बाद गांव में गए अपने लोगों के बीच में, हमने गांव में लोगों से पूछा कि भाई ये वोट क्यों कम हो गया, तो उन्होंने कहा साहब ये कांग्रेस और समाजवादी के लोग जो है ना, ये मुस्लिम समाज को डरवाते हैं कि अगर भाजपा आ गई तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अब की तो SC ST को भी डरवा दिया, कहा कि अगर भाजपा आ गई तुम्हारा संविधान बदल देगी। तो गांव में जाके कांग्रेस सपा के लोगों ने धोखा दिया कि जो आपके बच्चों को शिक्षा मिल रही संविधान के बल पर, जो आपको बच्चों को नौकरी मिल रही संविधान के बल पर, जो आपको मान सम्मान मिल रहा संविधान के बल पर, ये संविधान भाजपा बदल देगी। और भाजपा के एक सांसद हमारे अयोध्या के ही थे, उन्होंने बोला 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 400 पार चाहिए संविधान बदलने के लिए। क्या भाजपा का नीचे से लेकर ऊपर तक कोई नेता बोला? ये मिली भगत उनकी है, और उसी को समाजवादी कांग्रेस लोगों ने कहा हम संविधान बचाएंगे, जबकि बाबा साहब ने इस संविधान को इतना मजबूत बनाया है, इतनी आसानी से संविधान बदला नहीं जा सकता। संविधान की आर्टिकल को बदल करके नुकसान किया जा सकता है, जो नुकसान आज भाजपा कर रही है। तमाम सरकारी विभाग में जहां हमारे SC ST OBC का आरक्षण है, प्राइवेट करके नुकसान कर रहा है संविधान का। कांग्रेस पार्टी ने भी तमाम ऐसी जो आर्टिकल हमारा काका कालेलकर आयोग था नहीं लागू होने दिया कांग्रेस ने, पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू नहीं होने दिया कांग्रेस ने, हम लोग हक अधिकार नहीं लेने दिया कांग्रेस ने, समाजवादी ने तमाम आर्टिकल को बदल करके हमारा नुकसान करने का काम किया। ये हमारी जनता जानती है। अब बहुजन समाज पार्टी के लोग, सर्व समाज के लोग इंडिया गुमराह होने पर आने वाले नहीं है। कैसे आप इसको रोक पाएंगे, जबकि बसपा के लिए चुनाव ये तो आपको प्रमाण मिल गया है कटहरी के प्रथम से। इस लोकसभा चुनाव के बाद कोई और चुनाव नहीं हुआ है, खाली जिला पंचायत का हुआ है, और जिला पंचायत में माननीय हमारे पूर्व मंत्री जी हैं, यहाँ कारागार मंत्री जी हैं, इधर प्रत्याशी जी भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे हैं भीम राजभर जी, इधर साजिद अंसारी साहब हैं, हरिश्चंद्र गौतम जी हैं। हम लोगों ने बहन जी से बात किया कि बहन जी ये जिला पंचायत में हम लोग टेस्ट लेना चाहते हैं कि जो ये इंडिया के लोगों ने जो हमारे लोग धोखा दिया, गुमराह किया है, ये उससे बच पाए कि नहीं। बहन जी का लड़ा के देखो, हम लोगों ने लड़ाया, इसी इंडिया गठबंधन की जमानत नहीं बची है। इसी कटहरी में, कटहरी प्रथम से भाजपा को मात्र 400 कुछ वोट मिला, समाजवादी को 4000 कुछ मिला, और बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी थी डिम्पल गौतम, पत्नी अरविंद गौतम, उनको 4000 कुछ वोट मिला, और संयोग 8,000 कुछ मिला, 8,000 कुछ मिला। और सुनिए, कैंडिडेट 3 ही थे, एक इंडिया का, एक इंडिया का, एक बीएसपी का। बीएसपी का कैंडिडेट 8,000 वोट कुछ पाया, यानी 4000 कुछ से लीड हुई। तो इससे आपको नहीं मालूम हो रहा कि हमारे लोग सचेत हो गए, अब धोखे में नहीं फंसने वाले। ये चाहे इतना गणित लगा ले, ये इंडिया के धोखे में बहुजन समाज आने वाला नहीं है। अब माननीय बहन जी को ये चुनाव जिता के संदेश देने का काम करेगा बहुजन समाज। आने वाले 27 में फिर से उत्तर प्रदेश कब्जा करने का काम करेगा, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने